स्वागत है साथियों, आपके अपने YouTube चैनल भारत फॉर यू में पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.5 9th क्लास का प्रश्नावली 1.5 पहला प्रश्न दिया गया है इसका। बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय। कुछ संख्याएं दी गई हैं तो उसमें से हमें परिमेय और अपरिमेय छांटना है। परिमेय के लिए पहले इसे समझ लेते हैं, परिमेय और अपरिमेय। पीछे एक वीडियो बनाई गई है, उसे एक बार देख लें। ऐसी संख्याएं यानी P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहां Q इज नॉट 0, Q के बराबर 0 ना हो, जो लिखी जा सकें वो होंगी परिमेय, और P/Q के रूप में ना लिखी जा सकें ऐसी संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहेंगे। एग्जाम्पल में, उदाहरण में ये होगा 1/2, 5/3, इस तरह से 7/2। ये सभी संख्याएं क्या हैं? परिमेय। यहाँ होगा √2, √3, या √7, ये संख्याएं पाई, etc, ये सब होंगी अपरिमेय संख्याएं। तो इनमें से क्वेश्चन देखेंगे हम। परिमेय में 1, 2, 3 ये सभी पूर्णांक प्राकृतिक संख्याएं सभी आ जाएंगी, सभी पूर्णांक संख्याएं आ जाएंगी, सभी को हम लिख लेंगे, पहचान रखेंगे इनकी हम। एक चीज़ और याद रखेंगे, परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ा गया हो, घटाया गया हो, गुणा की गई हो या भाग किया गया हो तो संख्या अपरिमेय रहेगी। ये याद रखना है आपको। परिमेय संख्या में कुछ जोड़ा गया हो, चाहे घटाया गया हो, गुणा की गई हो, भाग किया गया हो, तो वो संख्या जो बनेगी, मेन दोनों से मिलके जो संख्या बनेगी वो क्या होगी? अपरिमेय होगी। आगे समझ में आ जाएगा क्या कह रहे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट इसका दिया गया 2 - √5। इसमें क्या है? 2 परिमेय संख्या है, 2 परिमेय संख्या है, जबकि √5 जो है क्या है? अपरिमेय है। तो इसमें घटाया गया है, दोनों को माइनस लिया गया, तो क्या हो जाएगी ये संख्या? 2 - √5 अपरिमेय हो जाएगी। तो इसे नोट पॉइंट करके आप याद रखेंगे। पहला पार्ट क्या हो गया? अपरिमेय। इस तरह से सेकंड को सॉल्व करेंगे। 3 + √3, ये 23 ब्रैकेट हटाएंगे तो ये आ जाएगा -√23। इससे माइनस का ये प्लस का कट जाएगा, क्या बचेगा? 3 क्या है? परिमेय संख्या एक। 1, 2, 3 ये सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं क्या है? परिमेय हैं। ये मैंने बताई पीछे, ये परिमेय संख्या हो जाएगी। इस तरह से इसे भी सॉल्व करेंगे। 2√7/7√7, इसमें भाग में इससे ये कट जाएगा, क्या बचेगा ऊपर? 2/7, और 2/7 क्या है? परिमेय संख्या है। √2 का मतलब क्या हुआ? एक को भाग दिया गया √2 से, तो भाग दिया गया हो। परिमेय संख्या को अगर भाग भी दिया गया परिमेय संख्या से, तो वो संख्या क्या रहेगी? अपरिमेय रहेगी। फिफ्थ पार्ट देखेंगे, 2 × पाई। 2 एक परिमेय संख्या है और पाई अपरिमेय है। पाई क्या है? अपरिमेय है। तो किसी भी परिमेय संख्या में गुणा किया गया हो अपरिमेय संख्या का, तो वो क्या हो जाएगी? अपरिमेय हो जाएगी।
ये आंसर हो जाए। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सारे मिल गए। सेकंड, इसका दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। पार्ट दूसरे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, 3 प्लस √3 एक ब्रैकेट में, सेकंड ब्रैकेट में 2 प्लस √2, सेकंड वाला बाद में देखेंगे। तो इसमें कोई निशान बीच में नहीं है ब्रैकेट के, तो क्या है मल्टीप्लाई, बराबर लगाएंगे। एक बार इस क्वेश्चन को यूं का त्यों उतार लेंगे। अब जब बीच में गुणा है तो गुणा कर कीजिए, इसका मल्टीप्लाई कीजिए। 2 का इसका 3 से करेंगे पहले, 2 का 3 से, तो 3 × 2 लिख दीजिए। फिर इसका करेंगे इससे, तो यहाँ बीच में प्लस लगा, प्लस लगा देंगे। 2 का √3 से करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई √3 से। इस 2 का तो हो गया सभी ब्रैकेट में। अब √2 का करेंगे इसमें, तो यहाँ प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, प्लस 3 का मल्टीप्लाई हो गया √2 से। √2 का √3 से करेंगे, प्लस लगा दिया, √3 × √2 बराबर 3 दूनी 6 हो गया ये, प्लस ये 2 का √3 में, तो √3 में तो मल्टीप्लाई हो नहीं पाएगा, इसी तरह से लिख देंगे √2 क्योंकि ये √ से बाहर है, ये √ में है, प्लस इसे भी लिखेंगे क्या 3 √2 प्लस √3 की √2 से, तो √1 लगा दीजिए, 3 × 2 लिख दीजिए, 6 प्लस 2 √3 प्लस 3 √2 प्लस 3 दूनी 6, √ में है ये, √ में 6, यही आंसर हो जाएगा इसका। इसके अलावा हम 6 में ये जोड़ नहीं सकते, ये √3 के साथ में, ये सिंपल है, ये √ के साथ में है, ये √ के साथ में, तो इसमें कोई भी संख्या जोड़ नहीं सकते, यही आंसर हो जाएगा। इसको भी इसी तरह से घर करेंगे। एक बार इसे उतार लीजिए, √3 की इससे करेंगे तो 3 × 3, इसका चिन्ह प्लस, इसका भी प्लस, तो प्लस लगा देंगे। 3 का √3 से करेंगे तो 3 पहले लिख दीजिए, √3 बाद में बीच में मल्टीप्लाई लगा दीजिए। इसका करेंगे इससे, तो इसका जब इससे करेंगे, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो माइनस आ जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई √3 से, इसका इससे करेंगे अब, तो 3 का √3 से, और यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो क्या लग जाएगा माइनस √3 × √3, 3 3 ये 9 हो गया, प्लस ये 3 3 9 नहीं होगा, ये √ में है, ये √ के बाहर है, तो इसे ऐसे ही लिख देंगे 3 √3, माइनस ये भी ऐसे लिखा जाएगा 3 √3, माइनस ये एक ही √ में 3 × 3 लिख जाएगा, दोनों पे √ है लगा हुआ, तो ये 9 हो गया, प्लस ये प्लस का है 3 √3, ये माइनस का 3 √3, तो इससे ये कट जाएगा, 0 हो गया, माइनस ये 3 3 9, या एक पेयर बन गया, एक जोड़ा बन गया, तो माइनस ये बाहर आ जाएगा, √ में कुछ नहीं बचेगा, जोड़ा बन गया इसलिए बाहर आ गया। ये क्या बचे 9 - 3, और 9 - 3 क्या होता है 6, ये आंसर हो जाएगा आपका। अगला थर्ड एंड फोर्थ पार्ट देखेंगे। थर्ड में क्या है, √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। फोर्थ में √5 माइनस √2 एक ब्रैकेट में, √5 प्लस √2 सेकंड ब्रैकेट में। तो इसे एक बार तो उतारेंगे, हमें एक फार्मूला याद होगा a + b का होल स्क्वायर। क्या होता है a² + b² + 2ab। इसी तरह से इसे a मान लेंगे, इसे b मान लेंगे, इसे खोलेंगे हम।
क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर यानी कि अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 इंटू ए की जगह क्या है अंडर रूट 5 इंटू बी की जगह क्या है अंडर रूट 2, ये आ गया 2ab। तो अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर का मतलब है अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5 प्लस इस तरह से अंडर रूट 2 का मतलब है अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 स्क्वायर लगा है तो ये हो जाएगा प्लस 2 और हमने लिखा था अभी ये एक ही अंडर रूट में 5 इंटू 2, तो ये अंडर रूट 5 का अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 आ जाएगा बाहर। कैसे, इसे लिख लेंगे एक ही अंडर रूट में 5 इंटू 5, ये बन गया पेयर, जोड़ा बन गया, ये आ जाएगा बाहर अंडर रूट से, इस तरह से ये आ गया बाहर। ये भी बाहर आ गया अंडर रूट 2 से, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 क्या आ गया 2 आ गया बाहर प्लस 2 और ये 5 दूनी 10 हो गया अंडर रूट में अंदर, ये आ नहीं सकता क्योंकि जोड़ा बनेगा नहीं इसलिए, तो 5 और 2 हो गए 7 प्लस 2 अंडर रूट 10, ये हो गया आपका आंसर। इसे एक बार उतार लीजिए। बीच में कुछ नहीं है निशान तो क्या होगा गुणा, गुणा कर दीजिए अंडर रूट 5 की, इससे करेंगे अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5, इसकी इससे करेंगे तो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, तो माइनस हो जाएगा अंडर रूट 5 की अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई, ये हो गया पूरे में। अब इससे करेंगे प्लस का है यहाँ पर भी प्लस का है तो प्लस का लगा देंगे अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 2, इसकी इससे करेंगे तो यहाँ प्लस या माइनस, माइनस हो जाएगा अंडर रूट 2 की मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 से, अंडर रूट 5 क्या 5 आ जाएगा बाहर अंडर रूट से, माइनस ये तो कुछ होगा नहीं भैया 5 इंटू 2 एक ही रूट में लिख देंगे प्लस इसे भी ऐसे ही लिख देंगे एक ही रूट में 5 इंटू 2 माइनस अंडर रूट 2 का मल्टीप्लाई क्या होगा 2 हो जाएगा बाहर, 5 माइनस ये 5 दूनी 10 हो गया प्लस ये 5 दूनी 10 हो गया माइनस 2, इससे ये कट गया, ये माइनस का ये प्लस का कट गया, तो यहाँ बचा 5, ये बचा माइनस का 2 और 5 में से 2 जाएगा तो बचेगा 3 जो कि आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए C और उसके व्यास मान लीजिए D के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर C/D है। ये इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे, ये हमें सॉल्यूशन इसका निकालना है। तो यहाँ कह रहे हैं पाई एक वृत्त की परिधि जिसे C मान लिया गया है और व्यास D का अनुपात है यानी C/D है। पाई वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात है, पाई बराबर मान लेते हैं हम 22/7। और इस 22/7 को हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें वैल्यू मिलेगी, चेक कीजिए, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे 7 एकम 7, 3 मिलेगा हमें, फिर 0 बढ़ा लेंगे 7 चौक 28 हो जाएगा, 2 मिलेगा, 2 में 0 बढ़ा लेंगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, 6 मिल जाएगा, 6 में 0 बढ़ाएंगे 7 8 56 हो जाएगा, 56 में क्या 4 मिलेगा, 4 में 0 बढ़ाएंगे 7 5 35 मिलेगा,
5 बचेगा, 5 में 0 बढ़ाएंगे, 7 7 49 होगा, 49 1 मिलेगा। अब 1 में फिर 0 बढ़ाएंगे तो 7 एकम 7 मिलेगा। फिर 3 बचेगा, 0 बढ़ाएंगे 30 हो जाएगा, 7 चौक 28। यानी कि ये पुनरावृत्ति अब यहाँ से होने लगी, फिर से पुनरावृत्ति इसी वैल्यू की होने लगेगी। तो इसका ये जो मान है आएगा 3.14285714, इस तरह से ये चलता जाएगा। क्योंकि हमें ये वैल्यू निकालना है तो ये वैल्यू अगले अब फाइंड नहीं हो रही है, ये चलती जा रही है। तो ऐसे कहाँ तक सॉल्व करेंगे, इसलिए लिखेंगे चूंकि पाई का मान चूंकि पाई का दशमलव प्रसार चूंकि पाई का दशमलव प्रसार अनावर्ती है, अतः पाई एक अपरिमेय संख्या है। ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5, 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित के हरों का परमीकरण कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में आता ही 100% आता ही है ये क्वेश्चन। इसमें का 1 नंबर 2 नंबर का जो भी है वो आना ही है। हर का परमीकरण करना है। तो हर पहले समझते हैं, एक भिन्न होती है, भिन्न में होता है अंश बटे हर। तो भिन्न होती है जैसे 3/5 है, तो उसमें नीचे की जो संख्या होती है वो होती है हर। हर का परमीकरण करना है, जो दिया हुआ है इसका करणीय रूप दिया हुआ है, इसको हटाना है। यहाँ पर भी हर में दिया गया है, यहाँ पर भी दिया गया है। इसमें करते हैं बराबर, इसे लिख लेंगे एक बार, 1/√7। करना क्या, जो हर दिया हुआ है इसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो √7 की 1 से मल्टीप्लाई हुआ, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, √7 आ जाएगा। अपॉन √7 है, √7 क्या होगा, √7 इंटू √7, ऊपर तो √7 है ही, अपॉन में एक करणी लगा के 7 × 7 लिख देंगे। अब ये बन गया पेयर, जोड़ा बन गया, तो ये आ जाएगा बाहर। ऊपर तो √7 रहा, नीचे का ये आ जाए √ से बाहर, तो यही हो जाएगा आंसर। ये हो गया हर का परमीकरण। अब हर में करणीय रूप नहीं रहा। इसे भी सेकंड वाले को भी इसी तरह से करेंगे, एक बार उतार लेंगे, √7 माइनस √6 1/√7 माइनस √6। क्या करेंगे, इसके विपरीत चिन्ह से √6 और √7 है, बीच में लगा हुआ प्लस, तो यहाँ माइनस लगा हुआ तो प्लस लगा देंगे, अपॉन √7 प्लस, यानी क्या किया हमने, ये जो चिन्ह दिया हुआ था उसी को उसकी विपरीत चिन्ह लेके उन्हीं संख्याओं से ऊपर नीचे गुणा कर दिया हमने। तो 1 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, √7 प्लस 6 यही आ जाएगा, अपॉन इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा √7 माइनस 6 का √7 प्लस 6, तो ऊपर तो √7 प्लस √6 बचेगा, अपॉन में इसका इससे मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आएगा, √7 इंटू √7। अब √7 का 6 से होगा तो, और प्लस है, यहाँ प्लस है या माइनस, तो माइनस आ जाएगा, √6
इंटू अंडर रूट 7। इससे होगा तो यहाँ प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, तो अंडर रूट 6 इंटू अंडर रूट 7। यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, तो आ गया ये। यहाँ प्लस, यहाँ माइनस है, तो माइनस लग जाएगा। अंडर रूट 6 का अंडर रूट 6 से होगा, तो अंडर रूट 6 इंटू अंडर रूट, इतनी बड़ी गुणा आई बराबर, ऊपर तो लिखा है अंडर रूट 7 माइनस प्लस अंडर रूट 6 अपॉन, ये देखिए अंडर रूट 7 क्या हो गया था, अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 7, ये अंडर रूट में लिख लिया 7 इंटू 7, इसको क्या आ गया, बाहर आ गया, ये नीचे देखिए। तो इसी तरह से ये तो आ गया बाहर 7 माइनस जी हो गया 6 7 42, और अंडर रूट में रहेंगे ये, प्लस ये भी 6 7 42 हो गया और अंडर रूट में रहा, माइनस ये अंडर रूट 6 क्या आ गया, ये भी बाहर आ गया, ये प्लस का ये माइनस का, ये तो गया कट, बराबर लगा के यहाँ लिख लेते हैं अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 अपॉन क्या बचा 7 माइनस 6, ये क्या होता है 7 माइनस 6 1 होता है, तो ये क्या आ गया अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 अपॉन 1 को देंगे हटाए, तो अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 ये बचा, ये हो गया आंसर। इसी का थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट देखते हैं। सेम जो पीछे क्वेश्चन किया था उसी की तरह करना है, गुणा कर दिया, इसका विपरीत चिन्ह लेके अंडर रूट 5 प्लस है, यहाँ माइनस ले लिया, अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 बन की, और इसका मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 अपॉन इसका, और इसका मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 5 आएगा, 5 अंडर रूट 5 आएगा, तो 5 बाद में बचेगा 5 का, और इससे किया तो क्या बचा 5 दूनी 10 अंडर रूट में हो गया ये। अब इसका और इसका करेंगे, माइनस लगा है यहाँ और यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया, अंडर रूट 5 का अंडर रूट 2 से तो अंडर रूट 10 हो गया, इसका और इससे करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2 से 2 हो जाएगा बाहर, तो इससे ये कट जाएगा, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 बटे 5 माइनस 2 नीचे बचा, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2, 5 में से 2 गया तो बचा 3, यही आंसर हो गया। इसे भी एक बार उतारा, अंडर रूट 7 माइनस 2 मल्टीप्लाई कर दिया अंडर रूट 7 प्लस 2 से रूट 7 प्लस 2 से, 1 का मल्टीप्लाई से हुआ कोई अंतर नहीं पड़ेगा, 7 प्लस अंडर रूट 7 प्लस 2, 7 का मल्टीप्लाई 7 से हुआ तो अंडर रूट 7 का, तो 7 बाहर आ गया, 7 का और 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस लग गया ये, और 2 तो बाहर है ही, अंडर रूट में 7 ये मल्टीप्लाई में आ गया, प्लस के 2 से इससे हुआ तो प्लस का आएगा, 2 का अंडर रूट 7 से 2 अंडर रूट 7, 2 का 2 से तो क्या होगा इसका स्क्वायर होगा, माइनस लगाएंगे 2 इंटू 2, अंडर रूट में होता तो बाहर आ जाता, 7 प्लस 2 अपॉन ये 7, ये माइनस का ये प्लस का कट गया, माइनस 2 दूनी 4, 7 प्लस 2 अपॉन 7 में से 4 गया तो बचा ये 3, ये आंसर हो गया। बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल हर का परमीकरण करना। बाकी आप इसी तरह से अगले क्वेश्चन कोई भी आए तो उसे सॉल्व कर सकते हैं।